हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा कंपनी हमें रिस्क की कैटेगरी से बिलोंग करती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो एक एक कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली पिछले ट्रेडिंग सेशन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिली है। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें बिल्कुल भी दोस्तों नई के बराबर ही हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। आज के दिन दो बिग अपडेट निकल के आई है, जिसके अंदर हमें जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए एक पॉजिटिव वाली बात निकल के आई है। इसके अंदर से ही जो न्यूज़ निकल के आई है, आपको रेवेन्यूज़ के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर और भी हमें आने वाले क्वार्टर्स के अंदर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। इस तरह से हमें एक न्यूज़ आपको देखने को मिले, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे 1516 रुपये के ऊपर हमें इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इन्फोसिस के अंदर 20 से 21% गिरावट हमें अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा हमें पहले पैनिक लेवल देखने को मिल रहा था, उतना दोस्तों ज़्यादा हमें पैनिक लेवल देखने को नहीं मिला। स्लाइटली हमें पैनिक लेवल कम निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से बायबैक की भी अनाउंसमेंट हमें कंपनी की तरफ से हो चुकी है, जिसकी वजह से और भी एक रिलीज हमें शेयर होल्डर्स को मिलते हुए देखने को मिला है। बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे जो बायबैक के जो हमें टारगेट से 1850 रुपये निकल के आए हैं, करंटली 1516 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर, यानी कि कंपनी 1516 रुपये की कंपनी 1850 रुपये तक हमें ड्राइव होते हुए नजर आ सकती है। एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर तेजी हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों कभी भी हमें नजर आ सकती है। कोई ऐसी बात नहीं कि एक ही दिन के अंदर आपको इतना ज़्यादा हमें तेजी आपको निकल के आएगा, नहीं। धीरे धीरे करके 1-2% 3% की तेजी आपको इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकती है। और अच्छी खासी बेसिस के ऊपर 1850 रुपये के लेवल हमें इन्फोसिस टच कर सकती है। अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, इन्फोसिस स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम रशिया 8 months आफ्टर सेइंग इट वॉज पुल्ड आउट। बेसिकली जब हमें रशिया का और यूक्रेन का जब हमें वॉर निकल के आया था, तो बहुत सारे आईटी कंपनीज जो रशिया के अंदर लिस्टेड थी, रशिया के अंदर उनका बिजनेस निकल के आ रहा था, रशिया के अंदर उनका ऑपरेशंस था, उन्होंने ऑपरेशन कट किया था। वो जो ऑपरेशन था, वो जो प्लान था, हमें क्लोज करते निकल के आया था, शट डाउन किया था। लेकिन इन्फोसिस के अंदर दोस्तों इस तरह से अपडेट्स आया है कि उन्होंने रशिया के अंदर दोस्तों काम हमें बिल्कुल भी दोस्तों पुल आउट नहीं किया। काम हमें स्टिल रनिंग निकल के आया है, स्टिल ऑपरेशन हमें रन आपको निकल के आया है। तो जो भी हमें ऑपरेशन रशिया के अंदर इन्फोसिस रन कर रहा है, तो उसके अंदर से रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर जम दोस्तों में नजर आएगी। जो भी हमें जम निकल के आई ही, वो आपको इन्फोसिस के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आपको नजर आ जाएगी। तो ये तो हमें एक पॉजिटिव वाली बात निकल के आ चुकी है। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। इन्फोसिस में ओवरटेक कॉग्निजेंट ऑन रेवेन्यू फ्रंट आफ्टर डिकेड सेज एनालिस्ट। तो एनालिस्ट की तरफ से एक हमें स्टेटमेंट निकल के आया है कि बेसिकली दोस्तों अगर आपको कॉग्निजेंट पता होगा, तो कॉग्निजेंट एक नैस्डैक के अंदर ये कंपनी बेसिकली लिस्टेड है। यहाँ अमेरिका के अंदर दोस्तों ये कंपनी प्रेजेंट है और आईटी सेक्टर की टॉप मार्केट दोस्तों कंपनी बोल सकते हो, टॉप पोजीशन के ऊपर कंपनी रैंक करती है। और इनका ये मानना है, एनालिस्ट का ये मानना है कि आपको इन्फोसिस जो कॉग्निजेंट ने जो अपना रेवेन्यू प्रेजेंट करेगी, उससे ज़्यादा हमें इन्फोसिस का रेवेन्यू हमें ग्रोथ होते हुए नजर आएगा। यानी कि फिर से इन्फोसिस सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक कर सकती है। अभी कॉग्निजेंट दोस्तों सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक कर, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको इन्फोसिस सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक कर सकती है। कॉग्निजेंट को पीछे छोड़ के हमें इन्फोसिस आगे बढ़ती निकल आ सकती है रेवेन्यूज के अंदर। तो ये तो एक और हमें पॉजिटिव वाली बात निकल के आई है कि अच्छी खासी बड़ी कंपनीज को अगर दोस्तों पीछे छोड़ना कोई हमें छोटी बात निकल के नहीं आ रही, बहुत दोस्तों बड़ी बात निकल के आई है। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर भी हमें कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और विद अ फुल कॉन्फिडेंस कंपनी और आने वाले फ्यूचर में और दोस्तों स्ट्रगल करके हमें कम समय के अंदर ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली सितंबर 2022 क्वार्टर का मंथ का हमें महीना अपडेट हो चुका है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो पहले 13% थी, अभी 15% हमें निकल के आई है। एफआईज की अगर आप दोस्तों होल्डिंग देखोगे, जून क्वार्टर के अंदर 32% के ऊपर हमें देखने को मिल रही थी, और करंटली अगर आप सितंबर क्वार्टर के अंदर देखोगे तो 36% की होल्डिंग हमें देखने को मिले हैं। 5% की होल्डिंग हमें एफआईज ने बाइंग कर चुके हैं। डीआईज की दोस्तों अगर आप बात की जाए तो डीआईज ने बहुत दोस्तों चौंकाने वाला डेटा है। जून 2022 के अंदर 19% की होल्डिंग थी, वही 19% की होल्डिंग बढ़ के 32% निकल के आई है। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक हमें बाइंग दोस्तों करते हुए नजर आया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
तो किसी भी कंपनी के अंदर एफआईज डीआईज निवेश नहीं करते और इन्फोसिस के अंदर उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ माल हमें बाइंग किया है एक ही क्वार्टर के अंदर। उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि Q2 का रिजल्ट, उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमें कंपनी के अंदर बायबैक की अनाउंसमेंट किया है और उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा धमाका हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों नजर आ सकता है। और इसी के चलते हमें गवर्नर ने भी यहाँ 0.18% का स्टेक हमें बाइंग किया है। तो एक और हमें गुड न्यूज़ निकल के आई है और जहाँ दोस्तों जिस समय बाइंग करना चाहिए उस समय पब्लिक ने स्टेक सेल किया है। 35% का स्टेक पहले था, अभी हमें 16% का स्टेक निकल के आ रहा है। तो अगर आपने इन्फोसिस को हायर लेवल्स के ऊपर बाइंग किया है, कोई डरने वाली बात निकल के नहीं आ रही। जल्दी तो आपको इन्फोसिस रिकवर होते हुए नजर आएगा और आने वाले फ्यूचर में भी कुछ बिग अनाउंसमेंट होते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि प्रमोटर्स ने भी माल खरीदा है, एफआईज ने भी माल खरीदा है, डीआईज ने भी माल खरीदा है, एज वेल एज गवर्नर ने भी हमें माल खरीदते हुए नजर आया है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर हमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले मिलेंगे 5 शेयर। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे और अगर आपके पास 1000 शेयर होंगे तो 5000 शेयर आपको मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी एग्जिट अगर आप नोट करेंगे 30 नवंबर 2022, तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 29 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिल जाए। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, प्राइसिंग 155 का है, मैक्सिमम के अंदर 1730% का रिटर्न देखने को मिला है। बेसिकली कंपनी अगर आप देखोगे हमें बहुत सालों पहले लिस्टेड हमें देखने को मिली थी, यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 5 2004 से लेकर 2005 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से 1700% का रिटर्न मिला है। लेकिन जैसे हमें चार्ट होना चाहिए वैसे बिल्कुल भी इस कंपनी का चार्ट नहीं हो रहा। 2019 से कंपनी के अंदर तेजी आई, लेकिन अगर आप इनका पहले से परफॉर्मेंस देखोगे तो एक फ्लैट हमें परफॉर्मेंस निकल के आया है और करंटली गिरावट के अंदर हमें करंटली कंपनी अवेलेबल है, जिसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो 58 करोड़ का मार्केट कैप। अभी कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, माइक्रो कैप कैटेगरी से भी दोस्तों कंपनी बिलोंग नहीं करती। एक पेनी स्टॉक कंपनी आप क्या बोल सकते हो, जिसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। और ऐसे छोटे मार्केट कैप के अंदर दोस्तों अगर आप रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए बिग अलर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसे टाइप की कंपनीज को अवॉइड कीजिएगा। अच्छी खासी कंपनी के अंदर निवेश करना, इस कंपनी को दोस्तों अवॉइड करके ही चल सकते हो। बाद में बहुत सारे ऐसे टिक्स एंड ट्रिप्स होते हैं। ये कंपनीज हमें स्प्लिट का बेनिफिट स्प्लिट का अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद सडन लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है, गिरावट पर गिरावट आपको नजर आ जाती है और उसके बाद बिल्कुल भी दोस्तों आपको एग्जिट करने का टाइम नहीं मिलता, मौका आपको निकल के नहीं आता। जितना भी पैसा डालते हो जीरो आपका अमाउंट हो जाता है। तो बिग अलर्ट में शेयर करना चाहूँगा, ऐसे टाइप की कंपनीज को अवॉइड कीजिएगा, जिसका नाम चंद्र प्रभु लिमिटेड है। तो इस कंपनी का नाम नोट करना, बिल्कुल भी दोस्तों इस कंपनी के अंदर निवेश मत करना। और अभी हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में। बेसिकली पॉलीकैब की अगर बात की जाए तो केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। केबल्स एंड वायर्स के अंदर हमें कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस निकल के आया है और बेसिकली कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिसका मार्केट कैप 41,000 करोड़ का निकल के आया है। और अगर आप इनका मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 325% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिला है और कंपनी के अंदर अभी अच्छी खासी ब्रेकआउट हमें दोस्तों देखने को मिला है। तो कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी बेसिस के ऊपर जो लेवल्स के ऊपर कंपनी थी पहले, वो लेवल्स को कंपनी ने ब्रेक किया है और हमें तेजी इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। करंटली अगर आप प्राइसिंग देखोगे 2740 रुपये है। ये कंपनी की जो प्राइसिंग है तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है, जो कि कंपनी को 3000 रुपये के लेवल तक हमें टच करते नजर आ सकती है। तो पॉलीकैब लिमिटेड का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 11% की जंप, नेट इनकम के अंदर 35%, EPS के अंदर भी 35% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 22%, यानी कि कंपनी अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन बेसिस परफॉर्म कर रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।